इनकम फ्रॉम बिजनेस के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है ना, मैं जल्दी जल्दी डिस्कस कर देता हूँ। ऑटम 14 से लेके ऑटम 21 तक जितने इनकम फ्रॉम बिजनेस से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए हैं, ये मैं आपको सारे वन बाय वन डिस्कस कर देता हूँ। इसमें क्या है और क्या नहीं है, मैं बड़ा क्विकली आपको रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है। कहता है जी डिस्पोजल बताएं क्या मतलब होता है। वो कहता है जी इन द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डिस्पोजल हैज वाइडर कॉनोटेशन देन सेल बिकॉज इट इंक्लूड्स एक्सचेंज, रिलिक्विशमेंट एंड एक्सटिंग्विशमेंट। लिस्ट द सिचुएशन अंडर विच एन एसेट owned by a person shall be treated to be have been disposed of। 5 नंबर की आई है डिस्पोजल की डेफिनेशन। उसके बाद ऑटम 15 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। कहता है जी अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 what would be the cost of asset for the purpose of depreciation reduction in each of the following। कि उसने हमें कुछ सिनेरियोस गिवन की हैं, हमने बताना है इसमें क्या एसेट की कॉस्ट होगी क्या नहीं होगी। कहता है जी आमिर ने एक न्यू मशीन एक्वायर की है partly in exchange for old machine। उसने freight पे किया to bring the old machine to the seller location and also purchase cooling equipment which was attached to the new machine for its smooth functioning। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम बताएंगे कि इसकी न्यू मशीन की कॉस्ट क्या होगी। तो जो उसको ट्रेडिंग अलाउंस मिला है वो, जो इसने कोई अमाउंट दी होगी वो, और जो उसने कूलिंग इक्विपमेंट लिया है सारा कैपिटलाइज होगा और इसकी न्यू मशीन की ये कॉस्ट बन जाएगी। उसके बाद मिस्टर सोलत एक्वायर्ड प्रोडक्शन मशीनरी बाय यूटिलाइजिंग अ लोन रीपेबल इन यूरो। उसने एक लोन लिया यूरो में, उसने प्रोडक्शन मशीनरी ली। द लोन इज एक्सप्रेस्ड इन रुपीज एंड रीपेबल इन 22 years टाइम। मिस्टर सोलत आल्सो रिसीव 20% सब्सिडी ऑन सच मशीनरी फ्रॉम द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अभी मैंने आपको पॉइंट पढ़ाया कि जो उसने लोन लिया, फॉरेन लोन लेके उसने अगर मशीनरी ली है तो जो फॉरेन लोन पीकेआर में कन्वर्ट करेंगे वो कॉस्ट बन जाएगी। और ड्यूरिंग द रीपेमेंट ऑफ लोन अगर एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट हुआ, वो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट होने की वजह से उसकी हम डब्ल्यूडीवी में ऐड करेंगे। और चूंकि उसको 20% सब्सिडी मिली है गवर्नमेंट से, ये 20% क्या हो जाएगा, उसकी हम कॉस्ट में से रिड्यूस कर लेंगे। गॉट इट। उसके बाद जुलाई 2015 को मिस्टर तलहा ने अपना पर्सनल कंप्यूटर बिजनेस पर्पस के लिए लगा दिया। ही आल्सो हैड टू अपग्रेड द ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लाई विद बिजनेस नीड। तो हम कहेंगे जिस दिन उसने पर्सनल कंप्यूटर बिजनेस पर्पस के लिए लगाया, उस दिन जो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी वो क्या बन जाएगी, बिजनेस के लिए कॉस्ट बन जाएगी। उसने ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड किया है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ये कैपिटलाइज होने वाला है, अमोर्टाइजेबल है, इंटेंजिबल है, तो इसको आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद मिस्टर राही कंस्ट्रक्टेड अ फर्नेस फॉर हिज फैक्ट्री इन करंगी इंडस्ट्रियल एरिया। तो जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, प्लांट, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, वो क्या बनेंगे, वो उसकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। उसके बाद कहता है जी अकरम हैज रिसेंटली एस्टैब्लिश एन एडवर्टाइजमेंट एजेंसी इन द नेम ऑफ and style of Azad advertising for introducing his business to both international and local clients. He has allocated considerable chunk of his marketing budget to entertainment expenditures under the income tax ordinance and rules made thereunder. Advise Akram about the prescribed limit and condition on the deduction of debt impairment। तो यहाँ पे आपने एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर का रूल जो है वो रिप्रोड्यूस करना है, कर लोगे। आई थिंक वो तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, उसमें कोई चीज मुश्किल नहीं है। उसके अलावा ये पॉइंट है, ये भी मैंने डिस्कस नहीं किया, आई थिंक मैं इसको भी छोड़ रहा हूँ, ये बाद में करते हैं। ये वाला पॉइंट देखो जी, कहते हैं सर्वर इंटरप्राइजेस सोल्ड एन इमूवेबल प्रॉपर्टी फॉर 50 million। उसने प्रॉपर्टी 50 मिलियन की बेची है। द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी वाज 30 million। अब इस पॉइंट को रिलेट करो आप। अभी हमने एक स्पेसिफिक केस पढ़ा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं आपको केस दिखाता हूँ। ये था गालिबन यहाँ पे, नहीं वो केस है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे, नहीं ये वाला। अब ये केस है हमारा, इसका सवाल है हमारे पास, ये इसको जरा रीड करो। तो क्या करना है देखिए, कहता है जी आपकी प्रॉपर्टी है, आपने 50 मिलियन की बेची है, कॉस्ट 30 मिलियन थी, उसकी टैक्स डिप्रिसिएशन जो है वो 6 मिलियन की है, जो अभी तक उसके ऊपर चार्ज की है। देखो ये 6 मिलियन जो है ना, ये इसका गेन आना है। अब ये गेन मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि 6 मिलियन कैसे आएगा। अब आप देखो इसकी आपकी सेल प्रोसीड्स क्या मिली है, आपको इसकी सेल प्रोसीड्स मिली है 50 मिलियन। ये है आपकी सेल प्रोसीड्स। इसमें से आपने ब्लेस करनी है इसकी डब्ल्यूडीवी। हमने कहा था, हमने भी केस पढ़ा था कि अगर किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो सेलिंग प्राइस है वो उसकी कॉस्ट से ज़्यादा हो जाए, तो हम सेलिंग प्राइस को क्या करते हैं, कॉस्ट कंसिडर करके बैठे होते हैं। तो यहाँ पे हमारी क्या हो जाएगी, जब हम उसकी डब्ल्यूडीवी निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस हमारी डीम्ड कॉस्ट हो जाएगी 50। अभी तक हमने इसकी जो डिप्रेशन चार्ज की है वो 60 है, 6 है, लेस करेंगे यहाँ पे 44 आ जाएगा, ये डब्ल्यूडीवी है, लेस किया 6 मिलियन।
तो 6 मिलियन का गेन होगा इस डिस्पोजल के ऊपर। तो ये 6 मिलियन का गेन फॉर्मूले के मुताबिक निकाल लो या सीधा उठा के लिख दो, जवाब आपका हमेशा बराबर आएगा। 2.5 नंबर का सवाल था ये। उसके बाद है जी, Shams Industries Limited sold and exported one of its plant to a Nigerian company. The sale proceeds received in SIL account amounted to rupees 25 million. 25 million की उसको सेल प्रोसीड्स मिली है। द कॉस्ट एंड WDV ऑफ द प्लांट वाज 20 मिलियन एंड 7 मिलियन। अब कॉस्ट एंड WDV ये है, मतलब 13 मिलियन डेप्रिसिएशन चार्ज हुई है, यही क्या होगा उसका गेन होगा। यही फॉर्मूला है, इसके मुताबिक आप गेन कैलकुलेट कर सकते हैं। जो कॉस्ट ऑफ एसेट है उसमें से आप WDV लेस करेंगे, आपके पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप उस प्लांट को एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो एक्सपोर्ट केस में आप सेम इसी फॉर्मूला से क्या करोगे, आप उसको निकाल सकते हो। तो इसका भी जवाब जो होगा वो डेप्रिसिएशन से ही आ जाएगा। अब देखो फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स लेस दिस। मैं इसको साबित कर देता हूँ जवाब ये आता है कि नहीं आता। कॉस्ट ऑफ एसेट्स थी 20, इसमें से आपने लेस करनी है WDV। WDV में कॉस्ट उसकी 20 थी, उसकी टैक्स WDV थी 7 मिलियन। तो इसका मतलब उसकी डेप्रिसिएशन जो है थी वो 13 मिलियन चार्ज की हुई थी आपने। तो यहाँ पे आप लेस करेंगे 7, जवाब आपका आएगा 13, और यही इसकी डेप्रिसिएशन है। तो जितना डेप्रिसिएशन होता है उतना आपका गेन आ रहा होगा। तो एक्सपोर्ट के केस में अक्सर आप लोग क्या करते हो, आप सेल प्रोसीड्स ले लेते हो। यहाँ पे वाज़ह रूल बताया हुआ है कि सेल प्रोसीड्स आपने नहीं लेनी। जब आप कोई भी एक्सपोर्ट करोगे गेन निकालने के लिए, उस एसेट की कॉस्ट पकड़ो, उसमें से उसकी WDV लेस करो, तो आपके पास जो जवाब होगा वो हमेशा इसके बराबर होगा। तो कभी भी सेल प्रोसीड्स को आपने यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन में नहीं लेना। तो इसके मुताबिक इसका जवाब ये आ जाएगा। गॉट इट? ये ऑटम 17 में सवाल आया हुआ है। अब आप देखें, हम ऑटम 17 का सवाल डिस्कस कर रहे हैं ऑटम 14 से। मैंने जितने आपको इंपॉर्टेंट एरियाज बताए हैं वो अभी तक, मतलब स्टिल दिस अटेम्प्ट, वो अभी तक डिस्कस नहीं हुए, अभी तक पूछे नहीं गए। उसके बाद डिस्पोजल मेरे ख्याल से हमने देख लिया क्या होता है क्या नहीं होता।